आज की वीडियो में रमज़ान स्पेशल में बनाने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त सी और यूनिक सी चिकन स्टिक्स की एक ऐसी रेसिपी जिसको ना सिर्फ दावत इफ्तार में बल्कि किसी भी खास मौके पर बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसको बनाकर आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर जूसी नरम व मुलायम और फ्लेवरफुल चिकन की एक ऐसी ज़बरदस्त सी और यूनिक सी रेसिपी जो खाएगा उसको बार बार बनवाने पर मजबूर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम असर और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं चिकन स्टिक्स की एक बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। और इसका फ्लेवर आम चिकन स्टिक्स से बिल्कुल हटकर है। ऊपर से क्रिस्पी होगी, अंदर से ये बिल्कुल जूसी सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाला चिकन इसका बनकर तैयार होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चिकन स्टिक्स ऐसी ही मज़ेदार बनकर तैयार हों तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आइए इसे स्टार्ट करें। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन। इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कटिंग कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप बड़े पीसेस में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन बेकरी स्टाइल बनाना चाह रहे हैं तो इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच लेमन जूस। और इसको फ्लेवर को मज़ीद इनहांस करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच या फिर हस्बे जायका जैसे स्पाइसेस आप पसंद करते हो। भुना हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। भुना हुआ पिसा हुआ खुश धनिया ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। नमक ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच। और अब ऐड करेंगे इसमें उस स्पेशल इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से हमारा चिकन बहुत ही सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनकर तैयार होगा। और वो है जी टार्ट्रिक, जिसे सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। वो इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चौथाई चाय का चम्मच। घर का खुशबूदार गर्म मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 चौथाई चाय का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच। अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच चाट मसाला। 2 खाने के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश दही, इसको फेंट के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, जो रेगुलर डब्बे वाली क्रीम होती है, मैंने वो ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चियाँ, लेकिन अगर आप स्पाइसेस कम पसंद करते हो तो आप हरी मिर्चियों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। और अच्छा सा कलर लाने के लिए इसके अंदर ऐड किया है मैंने 1 चुटकी फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, सारे मसाले दही सब चीज़ आपस में इंकॉर्पोरेट कर जाए और चिकन के साथ अच्छी तरह से ये चिपके होने चाहिए। और यहाँ पर एक बात आपने इसका बहुत ख्याल रखना है कि आपने जब चिकन को मैरिनेट करना है उससे पहले चिकन को आपने पैर ड्राई ज़रूर करना है। चिकन के अंदर किसी किस्म का पानी नहीं होना चाहिए, वरना जो हमारी कोटिंग है वो उसके साथ स्टिक नहीं करेगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी हो तो आप इसको 10 से 15 मिनट के मैरिनेट करके तो आप इसको बना सकते हैं। इसको कवर करेंगे और इसको मैरिनेट होने रख देंगे। जी मैंने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया था। और अब इनको स्क्यूवर्स पे लगाएंगे। इस तरह से वुडन स्क्यूवर्स लिए मैंने, जो कि ईजिली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। और आप इस तरह से एक बोटी उठाएंगे और लंबाई की शेप में इस तरह से लगाते जाएंगे, एक एक करके उठाते जाएंगे, क्योंकि छोटे साइज़ में और बारीक पीसेस में हमने कटिंग की है। लेकिन इस बात का यहाँ ख्याल रखना है कि पीसेस के दरमियान में थोड़ा सा हमें फासला रखना है, ताकि अंदर तक चिकन हमारा गला हुआ हो, बिल्कुल कच्चा ना हो। अंदर से ना तो हमारी इसकी फीलिंग अच्छी हो और ना ही हमारा चिकन कच्चा हो। इससे हमारा चिकन अंदर से जूसी सॉफ्ट और टेंडर बनकर तैयार होगा। और तकरीबन 6 से 7 पीसेस मैंने एक दफ़ा में लगाए थे। ये स्टिक्स जो है तकरीबन मीडियम साइज़ की हैं। इसमें बड़े साइज़ की अगर स्टिक ले रहे हो तो आप ज़्यादा पीस में बोटियाँ लगा सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी पसंद के मुताबिक है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे और जी एक स्टिक हमारी तैयार हो गई है। इस तरह से बाकी सारी स्टिक्स भी हम रेडी कर लेंगे। और स्टिक्स को रेडी करके इसको ट्रे में रख लेंगे हम। और उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए कितनी सारी स्टिक्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब इधर लिए हैं मैंने ब्रेड क्रम्स, इनको हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। पहले स्टिक को रखेंगे, उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स डालेंगे, पहले इसको रोल आउट करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स डालकर इसको थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि इसकी एक ज़बरदस्त सी शेप बन जाए। ये अपनी शेप को होल्ड कर ले। पहले ब्रेड क्रम्स के अंदर इस तरह से इसको कोट कर लेंगे और फिर हाथों से भी इस तरह से प्रेस कर लेंगे। बिल्कुल बेकरी स्टाइल इसकी लुक आ जाएगी, जैसे बेकरी से चिकन स्टिक्स खरीदते हैं तो उसी तरह की शेप में वो होती है। और दोबारा से ब्रेड क्रम्स में कोट करके, और ये देखिए बेहतरीन सी स्टिक की शेप जो है वो आ चुकी है। सेम वे में जो बाकी स्टिक्स हैं उनको भी हम इसी तरह से कोट कर लेंगे और उनको एक ट्रे में लगाकर इस टाइम पे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप इनको इजीली स्टोर कर सकते हैं। इनको पहले फ्रीज़ कर लें या फिर किसी तरह से इनको जिप लॉक बैग में डालकर या डब्बे में डालकर आप इजीली इनको स्टोर कर सकते हैं। और ये महीने से 1.5 महीने के लिए बिल्कुल आपकी ईजिली फ्रीज़ हो जाएंगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अब चलते हैं जी इनकी फ्राइंग के लिए। इसको फ्राई करने के लिए मैंने इधर लिए हैं 2 अदद अंडे, उनको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। अब एक एक स्टिक को इसके अंदर डालेंगे और इसको कोट करेंगे और इसको कोट करके हम इसको फ्राई करते जाएंगे।
और हमारी बेहतरीन सी चिकन स्टिक्स जो है बनकर तैयार हो जाएंगी। और जी मैं आज बनाने जा रही हूँ बोहरा फ्राइड चिकन स्टिक्स, जो कि बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं। और ये बेकरी स्टाइल स्टिक्स हैं जिसको लोग बहुत ही शौक से ख़रीद कर घरों में ले जाते हैं, लेकिन इसको हम बहुत ही सस्ते दामों में और बजट फ्रेंडली घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर सही तरीके से आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी बेहतरीन सी चिकन स्टिक्स घर पर ही बनकर तैयार हो जाएंगी। और इनको फ्राई करने के लिए इसका टेम्परेचर जो है मीडियम होना चाहिए, ना तो ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर गर्म होगा तो ऊपर से कोटिंग पक जाएगी, अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। और अगर हम ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये हमारी कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। इसको मीडियम ऑयल में डालेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए। हमारी चिकन स्टिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाएंगी, ऊपर से क्रिस्पी होंगी, अंदर से जूसी, टेंडर और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। क्योंकि हमने इसके अंदर टाटरी का इस्तेमाल किया है, वो चिकन को गलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लेमन जूस भी इसको गलाने में हेल्प करता है। तो हमने बेसिकली इसके अंदर वो चीज़ें ऐड की हैं जो इसको जल्दी गला देगा चिकन को। सारी स्टिक्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ कि ऊपर से कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से कितनी टेंडर और जूसी बनी है। और रमज़ान में बनाएं, अफ्तार के टेबल को सजाएं, या फिर ईद आ रही है, ईद के लिए इस रेसिपी को सेव कर लें और इसको बनाकर अपने मेहमानों से दावत वसूल करें। बहुत ही मज़े की और यूनिक स्टाइल की ये स्टिक्स बनकर तैयार होती हैं। बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुई हैं, इसकी आवाज़ सुनें कितनी क्रिस्पी बनी है। आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी टेंडर और जूसी बनकर तैयार हुई हैं। तो मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप भी मज़े मज़े की चीज़ें बना के अपने घर वालों को और बच्चों को खुश कर सकें। ये देखें अंदर से कितनी सॉफ्ट और टेंडर ये बनकर तैयार हुई है, ऊपर से जितनी क्रिस्पी थी ऐसे ही मुँह में ये रखते ही घुल गई थी। तो मेरे कहने पे इसको ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और किसी पॉइंट में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।